यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या करवाते हैं तो कुछ 5 तरीका का नोटिसेस है जिसके बारे में आपको हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए। फर्स्ट है 143(1) का नोटिस। इसमें क्या है, इंटीमेशन नोटिस है। ये कभी कभी क्या है, केवल कन्फर्मेशन के लिए नोटिस इशू किया जाता है, और कभी कभी क्या है कि आपको जो डिपार्टमेंट के द्वारा कैलकुलेशन टैक्स का या इनकम का किया गया है सो, और जो आप इनकम रिटर्न में फाइल किए हैं सो, वो दोनों का कंपैरिजन देखिए। उसमें अगर जो आपको लगे कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो किया गया है उसमें अगर जो सही है या रिफंड बन रहा है या फिर टैक्स पेबल बन रहा है और आपको लगे कि मिस्टेक हो गया था, अब इसे करना है, तो आप उस तरीक़ा से उसको फाइल कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 139(9) का नोटिस। ये क्या है, ये डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है। आपको अगर जे कभी भी लगे कि आप जो रिटर्न फाइल किए हैं उस रिटर्न में कुछ नोटिस जो है आप ITR का रॉन्ग कुछ इनकम शो कर दिए, या फिर TDS जो क्लेम किए हैं वो गलत कर लिए हैं, या किसी भी प्रकार का आपको ITR में डिफेक्ट दिखे, तो उसे ड्यू डेट के अंदर में, प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर में उसे डिफेक्ट को आप सुधार सकते हैं और उस रिटर्न को फिर से आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 142(1) सबसेक्शन 1 का नोटिस। ये क्या है, डिपार्टमेंट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है। अगर जो डिपार्टमेंट जिस समय ITR का प्रोसेस करता है उसे कुछ चीज़ लगता है कि इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में चाहिए, तो आपसे डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकता है और वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसे आप विदिन टाइम लिमिट उस इन्फॉर्मेशन को इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट करें। नेक्स्ट है 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस। ये क्या है, स्क्रूटनी नोटिस। जब डिपार्टमेंट को आपका रिटर्न देख करके ये लगता है कि इस रिटर्न को हमें डिटेल्स में एकदम स्क्रूटनी करना है, तो इस सेक्शन का में आपको नोटिस दिया जाता है। अब डिटेल स्क्रूटनी करते समय आप क्या करें कि जितना भी ITR फाइल करते समय जो भी प्रूफ लगाए थे या जो भी आप क्लेम किए हैं या जो इनकम दिखाए हैं, सारा चीज़ का आप पेपर को रेडी रखें, और सारा जो भी क्लेम किए हैं उसका प्रॉपर तरीक़ा से उसका डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, और उसे रिप्लाई करने के लिए आप काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट है 148, इसको बोलते हैं इनकम एस्केप्ड असेसमेंट का नोटिस आता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप क्या है, डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आप जो रिटर्न फाइल किए हैं उस रिटर्न में कुछ इनकम आपका छूट गया है जो कि आपको दिखाना था और आप एस्केप कर गए, उसे नहीं दिखा पाए, और डिपार्टमेंट के पास उसका डाटा है, तो इस केस में आपको इनकम जो डिपार्टमेंट जो है एस्केप्ड इनकम को फिर से वो प्रोसेस करेगा, वो एडिशन करके, और एक्स्ट्रा जो भी लायबिलिटी रहेगा उसे आपको पे करना पड़ सकता है। तो आपको कभी भी नोटिस आवे तो आप कभी भी घबराना नहीं है, उस नोटिस को अच्छा तरीक़ा से उसे रीड करना है, नोटिस का रीज़न समझना है, नोटिस में क्या डिमांड किया गया है उसे अच्छा तरीक़ा से पढ़ करके और उसका रिप्लाई करना है। ज़रूरत पड़ने पे आप CA का भी हेल्प ले सकते हैं और उस नोटिस को आपको प्रॉपर तरीक़ा से उसका रिप्लाई करना होगा।